हेलो एवरीवन, घटना चक्र भूगोल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। अभ्रक जो है वो कोटरम्मा में पाया जाता है। पेट्रोल के भंडार अरावली पहाड़ियों में नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र घाटी और गुजरात तट, पश्चिमी अप तटीय क्षेत्र तथा पूर्वी अप तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। धारवार चट्टानें प्राकृतिक गैस के लिए नहीं बल्कि धात्विक खनिजों तथा सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक गैस से जो है वो अधिकांशतः खनिज तेल के साथ मिलती है। भारत में प्राकृतिक गैस के शीर्ष उत्पादक क्षेत्रों में अप तटीय जो असम, गुजरात एवं राजस्थान के क्षेत्र शामिल हैं। भारत का कौन सा राज्य जो है वो थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल जो है वो थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। मोनाजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है और इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड एर्नाकुलम जिले में उद्योग मंडल अल्वा और में स्थित संयंत्र में मानावाला कुरिची तमिलनाडु में है से प्राप्त मोनाजाइट को संसाधित कर थोरियम उत्पादित करती है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए कैमूर पठार जो है वो प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में कैमूर पठार मुख्यतः रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार शैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस प्रकार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। बंजारी में सीमेंट उद्योग है। और विद्युत ऊर्जा तापीय बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो BSTPS किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित है। इनकी कुल अनुमोदित क्षमता 3300 मेगावाट एवं संस्थापित क्षमता 1320 मेगावाट है। इसके यूनिट 4 को वर्ष 2014 में एवं यूनिट 5 को वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया। जल विद्युत जो है वो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। राणा प्रताप जो सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। यह चंबल घाटी विकास योजना से संबंधित है। यह परियोजना राजस्थान में स्थित है। यह परियोजना जो है राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है और ये है राजस्थान में स्थित। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो 2016 और 17 में जल विद्युत का कुल विद्युत उत्पादन में योगदान 10.6% था और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के 31 जनवरी 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता जो है वो इतना मेगावाट थी। इसमें जल विद्युत का योगदान जो है वो इतना मेगावाट अर्थात 10.07% था। लघु जल विद्युत का योगदान जो है वो 5155 मेगावाट तथा अर्थात 1.09% है। इस प्रकार कुल जल विद्युत का योगदान भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता का 11.6% है।
वर्तमान जो है वो परिदृश्य में विकल्प बी जो है वो सही उत्तर है। ऊर्जा विविध जो है वो भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका कुछ आंसर जो है वो भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से अधिक है। वर्तमान संदर्भ में वर्ष 2012 से 23 से लेकर 24 तक ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम नहीं है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी 243 जो है वो 243 किलोग्राम तेल के बराबर है। वर्ष 1994 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 244 किलोग्राम तेल के बराबर थी, जो 1471 किलोग्राम प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत की विश्व स्तर से बहुत कम थी। इंडिया एनर्जी सिनेरियो वर्ष 2023-24 के अनुसार 2023-24 में प्रति व्यक्ति अंतिम ऊर्जा खपत जो है वो 43 टन तेल के समतुल्य है, जबकि एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2024 के अनुसार वर्ष 2022 और 23 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो है वो 25,424 मेगावाट है। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, ये सही पॉइंट है। और प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ये भी पॉइंट सही है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी है, ये भी पॉइंट सही है। और राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है, ये भी पॉइंट सही है। चारों पॉइंट जो है वो सही है। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की कार्यविधि में कई कमजोरियां हैं तथा उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनमें प्रबंधकीय अकुशलताएं और वित्तीय संसाधनों का अभाव, केंद्रीय बिजली संस्थाओं को भुगतान करने की असमर्थता, व्यापक संचारण व वितरण हानियाँ आदि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त राज्यों में कृषि क्षेत्र को बहुत कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है और जिससे आर्थिक सहायता का भार बहुत बढ़ जाता है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत में संचारण व वितरण हानियाँ अधिकतर देशों की तुलना में अधिक है। इन हानियों के कई कारण हैं, जैसे बिजली की व्यापक चोरी, कम वोल्टेज पर ऊर्जा की बिक्री और दूर दराज जो है कम आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करना तथा वितरण प्रणाली में कम निवेश इत्यादि। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य जो है वो भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो कर्नाटक जो है वो सौर ऊर्जा का उत्पादक
राज्य है। कर्नाटक राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के अनुसार 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार संचयी सौर ऊर्जा की संस्थापित क्षमता के संदर्भ में राजस्थान शीर्ष पर है। राजस्थान जो है संस्थापित क्षमता में इतना है, राजस्थान में इतना है और कर्नाटक में इतना है और आंध्र प्रदेश में इतना है और तेलंगाना में इतना है। कैगा जो है वो मैंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। कैगा परमाणु संयंत्र भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा ग्राम के समीप काली नदी के किनारे स्थित नाभिकीय संयंत्र है। यह वर्ष 2000 से क्रियाशील है और इसका संचालन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।